नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सके। और अगर हम बात करें किस पेपर की, तो ये पेपर हमें ईमेल के माध्यम से सेंड किया गया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है तो आप भी हमें ईमेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो पेपर अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो ईमेल करने के लिए ये रहा हमारा ईमेल एड्रेस allexam31@gmail.com। ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर आप सेंड कर दीजिएगा। आपको जो है आपका वो पेपर जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 92 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछते हैं द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष यहाँ पर पूछा गया है। राज्य वृक्ष है हिमाचल प्रदेश का देवदार। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, देवदार यहाँ का राज्य वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश के स्टेट फ्लावर की बात करें, इनके राज्य फूल कौन सा है? राज्य फूल है पिंक रोडोडेंड्रॉन। पिंक रोडोडेंड्रॉन यानी कि गुलाबी बुरांस आपको याद रखना है। ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर है। ठीक है, स्टेट फ्लावर याद रखिए। स्टेट एनिमल तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड है और हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड जो है वो जुजुराना है। तो ये सब तो कॉमन चीज़ें होगी। अगला क्वेश्चन भी 93 है। यहाँ पर पूछते हैं द स्टेट गेम ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट गेम है वो पूछा गया है यहाँ पर, वो कौन सा है? स्टेट गेम है हिमाचल प्रदेश का वॉलीबॉल, यहाँ का स्टेट गेम है। ऑप्शन ए सही आंसर है। पहले तो देखिए यहाँ से हिमाचल प्रदेश में खेलों के बारे में बात कर लेते हैं। खेलों की अगर हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो भाई अभी जो है आजकल जो है हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर मैच हुआ। ठीक है, मैच हुआ वहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आप वहाँ से याद रखिए कि वहाँ पर जो था वो पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब हुआ था। तो जो धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ पर भारत और इंग्लैंड के बीच में एक दिवसीय पहला मैच हुआ था और 2013 में जो था ये मैच हुआ था। ये ध्यान रखिएगा इस स्टेडियम के बारे में। और देखिए अभी जो मैच हुआ वो कहाँ पर हुआ? पहला मैच वो हुआ इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो था वो ये मैच अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो कितना है? वो है 123। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की डेंसिटी का, आपको पता चल गया सबसे अधिक डेंसिटी कहाँ की है, तो हमीरपुर की डेंसिटी सबसे अधिक है। हमीरपुर की डेंसिटी कितनी है? हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है 407 हमीरपुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे कम कहाँ की है? लाहौल स्पीति की सबसे कम है पॉपुलेशन डेंसिटी। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन डेंसिटी है 2। ठीक है, ये आप याद रखिए, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशियो कितनी है, तो वो है 972। ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट डाटा ध्यान रखिएगा, 972 हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशियो है। अभी देखिए ये पेपर आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है अगर, तो आप अपना पिक्चर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर लीजिए। 360 पिक्सल से ऊपर देखिएगा या 360 पिक्सल पर देखिएगा तो काफ़ी अच्छा आपको नज़र आएगा ये, क्योंकि ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ अगर आपको अच्छा नज़र नहीं आ रहा ये। 95 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? नलवाड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो नलवाड़ी मेला है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? देखो नलवाड़ी मेले की बात करें कि ये कहाँ पर लगता है, तो नलवाड़ी मेला हिमाचल प्रदेश के जिले में लगता है, उसका नाम है बिलासपुर जिला। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पर ये मेला लगता है बिलासपुर में। अगर बात करें डिटेल में नलवाड़ी मेले के बारे में, नलवाड़ी मेला जो था वो बिलासपुर में लगता है। 1889 में जो था वो इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और अगर हम बात करें नलवाड़ी मेला लगता कौन से महीने में, तो मार्च महीने में जो है नलवाड़ी मेला लगता है। बिलासपुर में जो है कौन सी नदी के किनारे ये लगता है, तो सतलुज नदी भी साथ में बहती है। लुहणु ग्राउंड में ये लगता है तो सतलुज नदी भी वहाँ पर साथ में बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ना लिंक कर लिए जाते हैं कई बार, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है हमीरपुर, तो हमीरपुर का गसोता मेला बहुत फेमस है, गसोता मेला फेमस है। यहाँ पर हमीर फेस्टिवल भी होता है, वैसे वो भी काफ़ी फेमस है। और बाबा बालकनाथ जी का मेला भी काफ़ी फेमस है हमीरपुर का। ऊना दिया गया है, तो ऊना का जो है वो सबसे फेमस मेला कौन सा है? ऊना का जो है वो सबसे फेमस मेला है बाबा भड़वाक सिंह मेला। बाबा भड़वाक सिंह मेला याद रखिएगा। अगर हम बात करें सोलन की, तो सोलन में जो है सुलिनी माता का मेला लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पर एक ना एक इम्पॉर्टेंट मेला ज़रूर लगता होगा, तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता दीजिए, बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो जो किताबों में नहीं दी गई हो, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आगे पूछा गया है हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो ये धार कहाँ पर है? चंबा जिले में ये धार स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर। अब हाथी का नाम सुनकर मेरे माइंड में क्या आया? एक एनिमल दर्रा है। एनिमल, देखो हाथी एनिमल इस तरह से मैंने दिमाग में आ गया। तो एनिमल दर्रा कहाँ पर है? कुल्लू में स्थित है एनिमल दर्रा। अभी बात कर रहे थे हाथीधार की, तो हाथीधार कहाँ पर है? चंबा में स्थित है। अगर चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर नरसिंह टिब्बा भी पड़ता है, यहाँ पर गौरी देवी का टिब्बा भी पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में मुख्य रूप से पीर पंजाल रेंज भी जो है वो पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है रावी नदी भी बहती है और चनाब नदी भी यहाँ पर बहती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा शहर जो है, चंबा शहर जो है उसके साथ जो है वो रावी नदी बहती है। अब चंबा शहर के साथ बहती है रावी नदी। रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये बड़ा भंगाल से जो है वो निकलती है। और जो चंबा वैली है उसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क कहा जाता है, दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपको अभी वैसे भी याद हो गया होगा क्योंकि बहुत बार हमने रिवाइज कर लिया। चंबा में जो है वो पांगी नामक जगह भी है। पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? किलाड़ में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। किलाड़ नाम याद रखिएगा, यहाँ पर पांगी का हेडक्वार्टर स्थित है। ये हो गया इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में। 97 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं चबूतरा हिल्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चबूतरा हिल्स जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चबूतरा पहाड़ियों की बात करें कि कहाँ पर स्थित है, चबूतरा पहाड़ियाँ जो है वो हमीरपुर में पड़ती हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर बात की जाए हमीरपुर की, तो हमीरपुर में जो है 16 सिंगी धार भी पड़ती है। हमीरपुर में एक नदौन नामक जगह है, नदौन सब डिवीजन है। ये नदौन जो है वो किसके किनारे स्थित है? ब्यास नदी के किनारे जो है नदौन स्थित है। कुछ टाइम पहले हमीरपुर में जो था एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था, तो वो था धौला सिद्धा परियोजना। धौला सिद्धा जल विद्युत परियोजना जो है ये 66 मेगावाट की है, ये ध्यान रखिएगा। और ये इसके ऊपर जो लागत आएगी वो आएगी 688 करोड़ रुपया। 688 करोड़ रुपया जो है इसके ऊपर लागत जो है वो आंकी गई है। अभी होली आने वाली है, तो हमीरपुर का जो सुजानपुर है वहाँ की होली जो है वो काफ़ी फेमस मानी जाती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, होली के साथ लिंक कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 98 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं बाणगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? बाणगंगा ब्यास की सहायक नदी है। बाणगंगा ब्यास की है। अब देखो बाणगंगा के अलावा भी ये जो ब्यास नदी है इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं इसकी सहायक नदियाँ? इसकी सहायक नदियों में मुख्य रूप से आती है, एक तो पार्वती आ जाती है, पार्वती मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। मलाना आ जाती है, सोलंग आ जाती है, फोजल आ जाती है, देहर आ जाती है, बाणगंगा आ जाती है, सुकेती आ जाती है, सोन आ जाती है, मनुनी आ जाती है, गज आ जाती है, चक्की आ जाती है, लूणी आ जाती है, न्यूगल आ जाती है। ये सब इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, और भी बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, परंतु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर ली। अब ब्यास का वैदिक नाम क्या है? ब्यास का वैदिक नाम है अर्जिक्या, इसका वैदिक नाम है इस नदी का, अर्जिक्या नाम याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन में यमुना भी दिया गया है, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है। चेनाब यहाँ पर दिया गया है, चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है। सतलुज यहाँ पर दिया गया है, सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री है। अभी एक नदी बच जाती है हिमाचल प्रदेश की, वो कौन सी बचती है? वो बच जाती है रावी। रावी का वैदिक नाम पुरुषानी है, वो भी ध्यान रख लीजिए। 5 नदियाँ हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ये पूह सब डिवीजन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो पूह सब डिवीजन है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पूह सब डिवीजन की ये बात कर रहे हैं। पूह सब डिवीजन कहाँ पर आती है? ये आती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पूह जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो रिकांगपिओ में स्थित है। रिकांगपिओ नाम भी ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट सब डिवीजन की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखो, एक तो पूह सब डिवीजन किन्नौर में हो गया, कल्पा रिकांगपिओ ये भी जो है किन्नौर में पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की सब डिवीजन जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, भौरंज पूछा जा चुका है। भौरंज सब डिवीजन कहाँ पर है? तो भौरंज जो है वो हमीरपुर की सब डिवीजन है। बड़सर हो गया, बड़सर भी हमीरपुर की है। नदौन जो कि ब्यास नदी के किनारे स्थित है वो भी हमीरपुर में है। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया हमीरपुर के बारे में। हमीरपुर के अलावा मंडी का भी याद रखिए। मंडी के जो इंपॉर्टेंट सब डिवीजन है उनमें कौन कौन से आते हैं? उनमें बलहा आ जाती है। बलहा जो कि घाटी भी है, एक बलहा घाटी कहाँ पर है? मंडी में स्थित है। सरका घाट का आपको पता है कहाँ पर है? मंडी में है। छछियोत आपको पता होना चाहिए मंडी में है। जोगिंदर नगर आपको पता होना चाहिए मंडी में है। पद्धर भी एक सब डिवीजन है, तो पद्धर सब डिवीजन भी जो है वो मंडी में पड़ती है। मंडी की भी आपको पता चल गई। शिमला की याद रखिएगा, शिमला में डोडरा कवार सब डिवीजन पड़ती है। शिमला में जो है वो कुमारसेन सब डिवीजन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। शिलाई सब डिवीजन है, शिलाई सब डिवीजन जो है वो सिरमौर में स्थित है। राजगढ़ सब डिवीजन है, राजगढ़ सब डिवीजन जो है ये भी सिरमौर में स्थित है। बंजार सब डिवीजन कई बार पूछा गया है, बंजार सब डिवीजन जो है वो कहाँ पर है? तो ये कुल्लू में पड़ती है। आनी सब डिवीजन कहाँ पर पड़ती है? आनी सब डिवीजन जो है ये भी कुल्लू में पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट सब डिवीजन है, आपने यहाँ से रिवाइज कर ली। इनके बारे में एक बार फिर से सुन लीजिएगा, चाहे रिपीट कर आपको पता होना चाहिए। बेसिक हिमाचल के कॉन्सेप्ट हैं, जगहों के नाम है, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 176 क्वेश्चन। 176 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है लालचंद
प्रार्थी वॉज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लालचंद प्रार्थी का नाम आपने कहाँ पर सुना होगा। इन्होंने जो है वो एक किताब भी लिखी है। जो अगर इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम आपको पता है तो आप इजीली गैस कर देंगे कि लालचंद प्रार्थी का जन्म कहाँ पर हुआ था। इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था कुल्लू तो देश की कहानी। तो कुल्लू तो देश की कहानी जब किताब लिखी तो ये कुल्लू में ही बॉर्न हुए होंगे, यहाँ से गैस किया जा सकता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो लालचंद प्रार्थी के बारे में आप जानिए कि इनका जन्म जो था वो कुल्लू में हुआ था। कुल्लू की जो प्राचीन राजधानी थी नगर, वहां पर इनका जन्म हुआ था और अराउंड 1916 के आसपास जो था वो इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो था वो 1982 में हुई थी। इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था कुल्लू तो देश की कहानी। कुल्लू तो देश की कहानी किताब का भी याद रखिएगा आप। ठीक है, तो ये लालचंद प्रार्थी के बारे में हो गया। कुल्लू का यहाँ से एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको जो हमने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया है। कुल्लू घाटी में सबसे पहला सेब का बगीचा जो था वो किसने लगाया था, तो वो कैप्टन आर.सी. ली के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? आर.सी. ली के द्वारा लगाया गया था सबसे पहला सेब का बगीचा यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। ये हो गया सेब के बगीचे के बारे में, लालचंद प्रार्थी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहला परमवीर चक्र जो था वो किसको दिया गया था? सबसे पहला परमवीर चक्र यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। इनको दिया गया था परमवीर चक्र सबसे पहला हिमाचल प्रदेश से। अगर मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में बात करें कि इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पहला क्वेश्चन इनके बारे में जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं और कब इनको ये परमवीर चक्र दिया गया था। तो देखो सोमनाथ शर्मा जो है ये कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं और 1947 में पाकिस्तान के साथ जब इंडिया की लड़ाई हुई थी तो इन्होंने अपनी वीरता वहाँ पर दिखाई थी। तो इसके बाद जो था इनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया था परमवीर चक्र। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनके बारे में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और भी विक्रम बत्रा के बारे में भी ध्यान रखिएगा कि इनको भी परमवीर चक्र ही दिया गया है और इनको 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो उस टाइम अपनी वीरता दिखाने के लिए दिया गया था। मरणोपरांत ही इनको भी दिया गया था और इनका जन्म कांगड़ा के पालमपुर में हुआ था। ये ध्यान रखिए। आगे पूछते हैं हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट या फिर एट विच स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश का जो तकनीकी शिक्षा बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश का जो तकनीकी शिक्षा बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित है? वो धर्मशाला में स्थित है। धर्मशाला में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मशाला में स्थित है। ये ध्यान रखिए। मंडी की बात करें तो मंडी में IIT स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी में स्थित है। मंडी में ये कहाँ पर स्थित है? मंडी के कमांड में स्थित है ये IIT। हमीरपुर में NIT स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NIT हमीरपुर में स्थित है, ये ध्यान रखना है। NIT को पहले REC कहा जाता था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता था। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1986 में की गई थी और REC का नाम बदलकर NIT रखा गया था 2002 में, ये ध्यान रखिए। सुंदरनगर के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर भी एक कॉलेज स्थित है, तो सुंदरनगर में है जो कॉलेज, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कहाँ पर है? सुंदरनगर में स्थित है। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? बनेड़ यहाँ का पुराना नाम था। ठीक है, ये भी पता चल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 179 क्वेश्चन है। 179 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम लिटरेसी रेट जो है वो किस जिले का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे कम लिटरेसी रेट लाहौल स्पीति का नहीं है, चंबा का सबसे कम लिटरेसी रेट है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंबा का लिटरेसी रेट सबसे कम है। चंबा का जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 72.17%। ये ध्यान रखिएगा, 72.17% यहाँ का सबसे कम लिटरेसी रेट है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का लिटरेसी रेट है 88.15%। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का भी आपको पता चल गया। हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट है 82.80%। कितना? 82.80%। ये हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिमाचल का लिटरेसी रेट भी। सबसे कम भी आपको पता चल गया, सबसे ज़्यादा भी आपको पता चल गया। तो ये तो हो गया लिटरेसी रेट के बारे में। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31 अपने टेलीग्राम से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्विज़ मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन जो भी हिमाचल के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो पूरे हिमाचल % का एरिया का कितना % कवर करता है।
हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया पूरे हिमाचल का कितना प्रतिशत जो है वो कवर करता है, वो आप कमेंट करके बता दीजिए कि हमीरपुर का कितना करता है। ठीक है, तो नया चैनल जहाँ पर हम हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज डिस्कस करते रहते हैं, उसका लिंक भी है नीचे, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको उचित लगता है वो, क्योंकि वहाँ पर हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इन वेरी पेशेंसली।